अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमामी हज़रात खैरियत से हैं। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के चंद अशार समाअत कर लें। 11वीं शरीफ का महीना है और इस मुबारक महीने में हुज़ूर गौसे आज़म का वजीफ़ा बड़ी कसरत से पढ़ा जाता है। ख़त्मे क़ादरिया शरीफ उसको बड़ी कसरत से लोग पढ़ते हैं और उसकी बड़ी फजीलत है। जिस मकान पर वो कसीदा और ख़त्मे क़ादरिया पढ़ा जाए पूरी साल अमन व अमान रहेगा। दुख परेशानी बीमारी इन तमाम तर मुसीबतों से वो शख्स और साहिबे घर पूरे सारे लोग महफूज व मामून रहेंगे। मनक़बत के चंद अशार समाअत फरमाएं। आप सभी को 11वीं शरीफ का मुबारक महीना मुबारक हो और बड़ी शान वाला महीना है। हुजूर गौसे आज़म सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुबारक और बाबरकत महीना है और आप ही के नाम से ये मशहूर हुआ। तो गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। काफ़ी हद तक लोग आ चुके हैं। कुरान मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक औलिया अल्लाह को न कोई खौफ है न कोई गम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मस्तहू ने उनको इन तमाम तर चीज़ों से दूर रखा है। ना ही वो डरते हैं किसी शख्स से और ना ही उन्हें कोई हुज़्न और मलाल है। किसी नेमत के छिन जाने पर या अल्लाह की नेमत के मिलने पर वो ना ही गम करते हैं ना ही हुस्न व मलाल करते हैं। जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों पर बावेला खड़ा कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें फुला चीज अता नहीं की, फुला चीज नहीं दी। लेकिन औलिया अल्लाह ऐसा नहीं करते। सब्र और शुक्र के पैकर बनकर दुनिया में आते हैं। सब्र भी करते हैं, शुक्र भी करते हैं और ना मिलने पर हजारों मर्तबा अल्लाह का शुक्र भी करते हैं। हुजूर गौसे आज़म तमाम औलिया अल्लाह के सरदार बनकर दुनिया में भेजे गए। आपने मुजाहिदा किया, जंगलों में, बियाबान जंगलों में, ऐसी दहशतनाक जगह जहां इंसान दिन में जाने से घबराए, गौसे आज़म रात की तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। कभी मुराकबा करते हुए नजर आते हैं, कभी तो आप चिल्ले खींचते हैं, अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी डरावनी शक्ल लेकर के शयातीन आते, आपको रोकते, कभी आपके ऊपर आग के गोले फेंकते, कभी पहाड़ फेंकते, तरह तरह से मुसीबतें डालते। कभी वही सांप या जिन सांप बन जाता, कभी जिन जो है सांप बन जाता, भयानक शक्ल कर लेता। हुजूर गौसे आज़म को डराता, लेकिन गौसे आज़म ना डरते। हातिफ़े गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर इसके मुकाबले में तू उठ, मैंने तुझे साबित कदमी अता फरमाई है।
हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा ऐसे जंगल में पहुंच गए और बुलंद आवाज से जिक्र करते, कुरान की तिलावत करते, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते। तो आप एक मर्तबा एक जंगल में पहुंच गए और कई दिन तक आपको पानी दस्तयाब ना हुआ, आपको पानी मुहैया ना हुआ, पानी ना मिला, शिद्दत की प्यास, ऊपर से जिक्र खुदा की कसरत, इबादत की कसरत। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं 15 साल मैंने मुसलसल इशा की नमाज के बाद एक पैर पर खड़े होकर कलाम पाक पढ़ा, रोजाना एक कलाम पाक खत्म कर देते। 40 साल तक मुसलसल इशा की नमाज से फजर की नमाज पढ़ते रहे, 40 साल मुसलसल। आप जरा गौर तो फरमाइए, ऐसा भी कोई पीर होगा? तो हुजूर गौसे आजम के बेटे फरमाते हैं कि मेरे वालिदे बुजुर्ग ऐसे जंगल में पहुंचे, दूर दूर तक पानी नहीं, शिद्दत प्यास इस कदर बढ़ गई कि जुबान सूख के काटा हो गई। उसी इसना में, उसी दरमियान में क्या देखते हैं कि आसमान से एक बादल आया और उसने बारिश की। गौसे आजम ने वो पानी पिया, पीने के बाद आप सैराब हो गए। तो फिर अचानक एक रोशनी फैली, पूरे जहान में रोशनी फैल गई। फैलने के बाद फिर उससे एक सूरत जाहिर हुई और उस सूरत से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तूने मेरी बड़ी रियाजत करी, बड़ी इबादत करी, तूने बड़ी कुरान की तिलावत करी और तूने बड़ा मेरा जिक्र किया। मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा अल्लाह हूं, मैंने तेरे लिए तमाम तर हराम चीजों को हलाल कर दिया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये शैतान का फरेब था, उसका धोखा था। शैतान की तो आदत होती, कभी तो नेकी दे के आपको गड्ढे में डाल देगा और कभी बुराई पैर चलाकर आपको गड्ढे में डाल देगा। उसके पुरपेंच जाल से इंसान नहीं समझ पाता है। आखिरकार कभी नेकी का हुक्म दे के आपको मारता है और कभी बुराई में मुब्तला करके मारता है। ऐसा मक्कार फरेब ये शैतान इब्लीस खबीस है कि ये छोड़ता नहीं। गौसे आजम ने ये बात सुनी कि अल्लाह ने तमाम तर हराम चीजों को मेरे लिए हलाल कर दिया। आप समझ गए ये मरदूद शैतान मालूम होता है। आपने अल्लाह की सदाएं बुलंद की और पढ़ा आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम की कसरत की और कहा, ए मरदूद, तू शैतान मालूम होता है, यहां से चला जा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही तो वो रोशनी जो थी धुएं में तब्दील हो गई और जो मंजर था, कैफियत और जो रोशनी थी वो गायब हो गई। और जाते जाते इब्लीस क्या बोला, ऐ अब्दुल कादिर, आज तुम अपने इल्म के सबब से बच गए, इल्म की वजह से बच गए, वरना तो मैंने इसी मकाम पर 70 औलिया कराम जो कुतुब और अब्दाल बनने वाले थे उनकी विलायत को मैंने गारत कर दिया। ये तुम्हारे इल्म ने तुम्हें को बचा लिया। यहाँ फिर उसने फरेब किया। गौसे आजम बोले, अच्छा मेरे इल्म ने, जब तेरे इल्म ने तुझे नफा नहीं दिया, तेरा इल्म तुझको ना बचा सका, तो मेरा भला इल्म मुझे क्या बचाएगा? अरे इल्म की बात मत कर, यहाँ अल्लाह के करम और उसके फजल की बात कर कि तेरे शर से मेरे रब ने मुझे बचा लिया। तो शैतान बोला, ये तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचाया, वरना 70 औलिया इकराम जो बड़े मनसब पर फायज होने वाले थे, सालों साल की उनकी मेहनत को मैंने बर्बाद कर दिया। ऐ अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, वरना आज तू फिसल जाता। तो गौसे आजम क्या बोले, मेरे इल्म ने नहीं, जब तेरे इल्म ने तुझे नहीं बचाया तो फरिश्तों का मौलिम होकर के तूने मेरे हुजूर की ताजीम नहीं की। अल्लाह ने तुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया। मेरे इल्म ने नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल ने मुझे तेरे शर से बचा के रखा। तो गौसे आजम से लोगों ने पूछा, हुजूर आपको इल्म कैसे हुआ?
कि ये मरदूत शैतान है, हातिफ गैब से आवाज तो आपके पास आती रहती है। तो कहा उसके गुमराह कुन जुमले ने मुझे इसकी इत्तला दे दी, इल्म दे दिया, इसलिए कि अल्लाह ने जो चीजें नापाक रखी हैं, जो हराम रखी हैं, अल्लाह कभी उन्हें हलाल नहीं करता। ये उसकी शान है। अल्लाह ने जिस मकामात पर कुरान पाक के जिन सफ़ों पर जिन चीजों को हराम करार दे दिया है, जो चीजें नापाक हैं वो किसी के लिए हलाल नहीं हुआ करती हैं। ये शान है मेरे रब्बे कदीर की, ये शान है मेरे अल्लाह की। जो चीजें अल्लाह ने हराम कर दी वो कभी किसी के लिए, कितना ही बड़ा कोई अपने वक्त का वली आ जाए, कुतुब अब्दाल आ जाए, लेकिन उसके लिए वो चीजें हलाल नहीं होती। फिर हमारे और आपके लिए सूद लेना कहां से हलाल हो जाएगा? जिना करना कहां हलाल हो जाएगा? एक दूसरे का दिल तोड़ना ये कहां जायज हो जाएगा? अपनी जुबान से दूसरे के दिल पर नश्तर चला देना, चाकू और छुरी चला देना, ये कहां से दुरुस्त हो जाएगा? अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर गौसे आजम कि अल्लाह ने हमें ऐसा वली अता फरमाया जो तमाम वलियों का वली हो। हुजूर गौसे आजम की शान देखो, जो इंसान जितना अल्लाह के करीब होता है उसके वैसे मामलात होते हैं। बात समझ में आई? आप अगर नमाज तहज्जुद रोजाना अदा करेंगे आपको वैसा ही सुरूर मिलेगा। आप 5 वक्ता नमाज बजमात अदा करेंगे, साथ ही साथ तस्बीह तहलील करेंगे, आपको वैसा ही सुरूर मिलेगा, आनंद मिलेगा, राहत मिलेगी। गौसे आजम अल्लाह के कितने चहीते बरगुज़ीदा बंदे हैं, हुजूर के जानिशीन हैं, हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाले गौसे आजम ने एक दिन अहद किया, या अल्लाह मैं उस वक्त तक कुछ न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक तू अपने मुबारक दस्त से अपनी शान के लायक मुझे न खिलाएगा न पिलाएगा। मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा जब तक तू मुझे ना खिलाए, और ना मैं पीऊंगा जब तक तू मुझे ना पिलाए। और आपने ये कसम उठा ली। एक दिन गुजरा, इसी इंतजार में, मेरा रब मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, मेरा रब मुझे पिलाएगा तो मैं पीऊंगा। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 गुजरे, 10 गुजरे, 20, 30, 40 दिन जब मुकम्मल हो गए और 41वां दिन पहुंचा तो अबू शेख मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने के सैयदुल मशाइख, बड़े बुजुर्ग, कहते हैं मेरे करीब से गुजरे, मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर लेकर के गए, दस्तरखान बिछाया और बिछाने के बाद अपने हाथों से, जो बड़े औलिया अल्लाह में शुमार होते हैं, अपने हाथों से मुझे निवाला, मेरे मुंह में रखा और कहा, अब्दुल कादिर तेरा अहद, तेरी कसम पूरी हो गई, तू नहीं खा पी रहा है बल्कि अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे खिला पिला रहा हूं। इसी के वाला हजरत ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में कहा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं, रब्बुल आलमीन कहता अब्दुल कादिर खाओ, कहते नहीं मेरे रब जब तक तू मुझे अपनी रहमत कामिला से नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। लोगों ने भी कहा, हुजूर 40 दिन हो गए, ना एक पानी का कतरा गया, ना एक खाने का लुकमा हलकूम के अंदर गया। इसी इंतजार में थे कि मेरा रब मुझे जब खिलाएगा तब मैं खाऊंगा, जब वो पिलाएगा तब मैं पीऊंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वली के दिल में इल्काम किया, इल्हाम किया, जाओ मेरे महबूब को ये रिज़्क अता कर दो। ये शान है गौसे आजम की। जो औलिया अल्लाह जिस मकाम पर फायज होते हैं वैसे उनकी शान भी होती है। हम आज औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा अपने घर पर अपने वालिद साहब से इसरार करता है, पापा साइकिल दिलवा दीजिए, नहीं, और हम अब स्कूल साइकिल से जाना चाहते हैं, या कोचिंग सेंटर दूर पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हालात के मद्देनजर रखते हुए, लॉकडाउन है या अभी काम हल्का चल रहा है, तो बाप कह देता बेटा बाद में दिलवा देंगे।
अभी मामला थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन वही बच्चा अगर इसरार करे बार बार तो आखिर बाप कहता चलो अच्छा आओ तुमको दिलवाही देता हूँ। यही मकाम औलिया अल्लाह का है। अगर कोई इंसान औलिया अल्लाह की बारगाह में जाता रहे, वो काम जो बरसों में होने वाला है, औलिया अल्लाह की शान ये है जो काम बरसों में होने वाला होता है, लेकिन यही औलिया अल्लाह की मज़ारात पर जा करके हाजिरी दे करके और उनसे वसीला दे करके जब रब की बारगाह में दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, इसलिए कि अल्लाह के वो महबूब हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हमने अपनी जिंदगी गुजारी दूसरों के लिए, हम जिए दुनिया में आए दूसरों के लिए, हमने अपनी जो है दुनिया गुजारी लोगों की शोहरत के लिए, वो किसी और की शोहरत के लिए नहीं, किसी और चीज की तलब नहीं करते दुनिया के अंदर, बल्कि हमेशा अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। और किसी चीज के ना मिलने पर वो बाबेला भी नहीं करते हैं। अगर कोई नेमत उनसे छूट जाए तो शिकवा और शिकायत भी नहीं करते हैं। ये शान है औलिया अल्लाह की। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना ये ईमान की पहचान है, ईमान की अलामत है। औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना ये ईमान की बड़ी अलामत है, बड़ी शान है। अब देखिए गौसे आजम सालों साल 25 साल तक जंगलों की धूल छानते रहे। किस लिए? अल्लाह के कुर्ब के लिए। जंगलों में निकल गए, 25 साल तक मुजाहिदा किया। उन 25 सालों में कितनी दिक्कतें आई। हुजूर गौसे आजम के पास कोई लंबा सरमाया नहीं था, बहुत बड़ी दौलत लेकर बगदाद मौला इल्म हासिल करने के लिए नहीं गए थे। अम्मी ने 40 अशरफियां, सुभान अल्लाह, जो 40 अशरफियां आपकी कमीज में सिल करके रखी थी, जब काफिले के साथ अम्मी जान ने रबा और दवा किया तो ये काफिला जब आगे पहुंचा तो पूरे काफिले को डाकुओं ने घेर लिया। अब वही सरमाया, वही कीमत डाकुओं ने जब पूरा काफिला घेर लिया तो मालो असबाब लूट लिया, मारा, लोगों को बांध दिया, जो हथियार थे जो सामान थे सब जब्त कर लिए। उसके बाद में एक डाकू हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आता है, ए बच्चे बता तेरे पास क्या है? अब गौसे आजम कहते हैं मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो समझा शायद कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। दूसरा आता है, वो भी यही सवाल करता है, ए नौजवान बच्चे बता तेरे पास क्या है? आपकी उस वक्त 17 या 18 साल की उम्र थी। आपने कहा मेरे पास 40 अशरफी हैं। अल्लाह अकबर। ये दोनों डाकू जाते हैं, अपने आका से कहते हैं, अपने सरदार से कहते हैं। जब उस सरदार को इस बात की इत्तला होती है, कहा जाओ उस नौजवान को, उस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। हुजूर गौसे आजम उसके पास पहुंचते हैं। वो शख्स कहता है, ए नौजवान तेरे चेहरे में तो बड़ा जलाल है, तू सच बता तेरे पास क्या है? तो कहा मेरे पास 40 अशरफी हैं, 40 दिरहमो दीनार हैं। कहाँ हैं? इस गुदड़ी के अंदर से। हुजूर गौसे आजम ने इतना कहा तो उसने कहा जाओ इसकी गुदड़ी, ये गुदड़ी चाक करो। जब गुदड़ी चाक की गई, कमीज कहते हैं गुदड़ी को, तो जब चाक की गई तो खन खन वो 40 दीनार सोने के दिरहम निकले। तो बादशाह जो आका था, डाकों का सरदार था, ये सच्चाई देख के हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया और बोला, ए बच्चे ये तेरा माल तो बड़ा अच्छी तरह से महफूज था, चाहता तू छुपा लेता। और तुमको मालूम है कि हम रहसन हैं, डाकू हैं, मालो असबाब लूट लेते हैं, लेकिन ए बच्चे जरा ये तो बता तूने बताया क्यों? तो कहा आपने मुझसे कहा था सच सच बता तेरे पास क्या है। तो अब बताओ मैं झूठ बोलता? अल्लाह अकबर। झूठ बोलना। हुजूर गौसे आजम की बारगाह से हमें ये इत्तला हुई, ये दर्स मिला कि मुश्किल वक्त में कितना ही परेशानी का सामना करना पड़े। बगदाद मोहल्ला जा रहे थे गौसे आजम, अम्मी ने 40 दीनार जब गुदड़ी के अंदर से ले और कहा बेटा यही कुल कीमत, कुल सरमाया है, लेकिन झूठ का सहारा ना लेना। अब यही कुल कीमत, कुल सरमाया इल्म दीन हासिल करना। और माने जाते वक्त ये भी कहा बेटा अब दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। तो यहां दो बातें काबिले गौर हैं।
हुजूर गौसे आजम की विलादत उस वक्त हुई जब आपकी वालदा की उम्र 60 साल की हो चुकी थी। उस वक्त औरतें माएँ नहीं बनती हैं। और जिस साल हुजूर गौसे आजम पैदा हुए, जिलान के पूरे शहर में, पूरे कस्बे में जहां भी बेटा पैदा हुआ, जो भी बच्चा पैदा हुआ, वो लड़का पैदा हुआ और साथ ही साथ अपने वक्त का कुतुब अब्दाल वली बना। एक तो ये शान। और 60 साल की उम्र पर आपकी वालदा के शिकमे अथर से आपकी विलादत हुई। और उस वक्त जब इल्मे दीन हासिल करने के लिए भेजा था तो उम्र आपको पता कितनी थी? तकरीबन 75, 76, 77 साल की उम्र थी। उस वक्त हर माँ को ये ख्वाहिश रहती है कि बुढ़ापे का मेरा बच्चा मेरा सहारा बने। लेकिन वाह ए गौसे आजम, आपकी वालदा पर मेरा तन मन धन कुर्बान, मेरी जाने कुर्बान। जब कहा गौसे आजम ने अम्मी जान इल्मे दीन हासिल करने के लिए बगदाद मुअल्ला जाना चाहते हैं, तो बुढ़ापे को देखा और जो है मामलात को देखे, गुर्बत को देखा। बाप का साया पहले ही उठ चुका था, अब एक बेटा सहारा था। लेकिन जब इल्म की बात आई तो अम्मा ने कहा बेटा जाओ, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोक सकता। अल्लाह अकबर। तो इससे ये मालूम चला कि इल्म की फजीलत कितनी बड़ी है। हम अपने बच्चों को भी साथ ही साथ खुद भी कुरान और हदीस का इल्म सीखें, इतना जितने कि हमें हलाल और हराम से बचा जा सके, हम जिससे हमें हमारे रब का कुर्ब हासिल हो जाए। इल्मे दीन, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब कोई इल्मे दीन हासिल करता है, कुरान की थोड़ी सी तालीम लेता है, कोई मसला पूछता है, तो पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा किसी आलिम दीन के पास, किसी जानकार के पास जब इल्म दीन हासिल करने जाता है, तो गोया कि जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलता है। गोया कि जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। कुरान पढ़ना, हदीस की किताबें पढ़ना गोया कि जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है। और हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते उन शख्सों के लिए जो इल्म दीन हासिल करते हैं, उनके लिए फरिश्ते पर बिछा देते हैं। और मेरे आका मुस्तफ़ा फरमाते हैं ज़मीन में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सारे के सारे उस शख्स के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आसमान में जितने भी रहते हैं रिजालुल गैब फरिश्ते, सब उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। और समंदर के अंदर जितनी भी मछलियां हैं, सारी की सारी उसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं। या अल्लाह उसकी इज्जत व अजमत में 4 चांद लगा दे, ये शान है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में नमाज असर के बाद, और मेरे आका को मालूम था कि इसका इंतकाल हो जाएगा। उसे बताया कि तेरा इंतकाल होने वाला है। तो उसने क्या, हुजूर अब कौन सा अमल करें? जब उसे आखिरत की फिक्र हुई, कब्र की फिक्र हुई कि मरना है, थोड़ी देर बाद मेरी रूह परवास कर जाएगी, तो कहा या रसूलल्लाह कौन सा अमल करें? सरकार ने कहा अब इल्म दीन हासिल करने में लग जाओ। हुजूर मस्जिद नबी में आते हैं, एक महफिल वो है जो इल्म हासिल कर रही है, एक दूसरे को सिखा रही है, बता रही है। और एक महफिल वो है जो दुआएं कर रही है और जिक्र कर रही है। तो हुजूर ने कहा दोनों महफिल अच्छी हैं। पूछा सहाबा ने, तो सरकार ने कहा लेकिन एक महफिल दूसरी महफिल पर फजीलत होती है। एक वो महफिल है जिसमें ये उलमा, ये हुफ़ाज़ इकराम जो नाइल्म हैं, जाहिल हैं, उनको सिखा रही है। और एक वो हैं जो अपने रब का कुर्ब हासिल कर रही है। तो ये सिखाना, ये महफिल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मकबूल है। सरकार ने उसी को पसंद किया और उसी महफिल में बैठ गए। मालूम हुआ कि इल्म दीन हासिल करना, कुरान और हदीस सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखें और सिखाएं। तो गौसे आजम की इस हिकायत से, इस वाक़े से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें भी अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म देना चाहिए। दुनियावी इल्म दो, लेकिन साथ ही साथ कुरान का भी इल्म दो। अब दूसरी बात हुजूर गौसे आजम ने क्या फरमाई, जब उसने पूछा डाकुओं के सरदार ने कि ए अब्दुल कादिर,
तुम चाहते अपने पैसे ये छुपा लेते, तुमने बताया क्यों, सच क्यों बोले? तो कहा तुमने जब मुझसे सच सच पूछा तो मैंने सच सच बता दिया। और चलते वक्त मेरी माँ ने ये अहद लिया था, बेटा किसी भी मरहले में हो, कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन झूठ मत बोलना। इससे ये पता चला कि मुश्किल वक्त में गौसे आजम ने बचपन ही में ये अमल करके दिखा दिया अपने गुलामों को, ए गुलामों सुनो, मेरे ऊपर कितना मुसीबत का वक्त आया तो मैं नहीं झूठ बोला, और तुम भी सारी जिंदगी इसी पर नक्शे कदम पर चलना, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। और हजरात मोहतरम, जो लोग झूठ बोलते हैं, बात पर झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर कारोबार करते हैं, हदीस पाक में आता है उनके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हैं, उस शख्स से हट जाते हैं और उसका चेहरा भी सिया हो जाता है। जब मरेगा तो उसका चेहरा सिया हो जाएगा। हदीस पाक के अंदर है, जो लोग झूठे हैं, ज़ानी हैं, जो शराब पीते हैं, कल क़यामत के दिन यानी जब मरने के बाद उनको कब्र में रखा जाएगा तो कब्र से उनके रुख को फेर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने बुखारी के अंदर पढ़ा है कि एक ज़माना आएगा लोग कसरत से शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम बदल देंगे। जब मैंने हदीस पाक बुखारी में बाकायदा तौर पर उस्ताद से दर्स में पढ़ी, मेरा फौरन जहन गया बियर की तरफ। जो लोग आज कसरत से पी रहे हैं और उसको लोग बियर का नाम दे करके एक कोल्ड ड्रिंक या ड्रंक क्या बोलते हैं, पीने वाली चीज का नाम देके कसरत से लोग पी रहे हैं, जिसमें शराब की आमेजिश हो, वो हराम है। आप हजरात उससे बच के रहें। मरने के बाद आपका रुख किबला से फेर दिया जाए, ये कितनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई की बात है, कितनी बड़ी परेशानी की बात है। मरने के बाद हर शख्स की कब्र कुशादा रहे। कब्र की सिफत है, मिट्टी की सिफत है, इंसान को खा जाती है। मैंने तो लोहे को भी खाते देखा, कभी कभी जमीन के अंदर से मैंने गड़ा हुआ लोहा देखा, बिल्कुल अजीब सी उसकी शक्ल हो जाती है। तो मिट्टी की सिफत है, आग की सिफत है इंसान को जला देना, वो लोहे को भी जला देती है, पिलघा के रख देती है। मिट्टी की सिफत है इंसान को खा जाना, और मिट्टी के अंदर तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी पा जाते हैं, वो भी इंसान को और चीज को खा जाती है। तो हमारा आपका नर्मो नाजुक जिस्म कितना नरम है, अगर थोड़ी सी फुंसी और फुड़िया निकल जाए हम जल्दी से डॉक्टर के पास भागते हैं कि यार इसमें बड़ा पेन हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो ये बताओ जब कब्र के अंदर रखा जाएगा फिर क्या होगा? कीड़े मकोड़े डसेंगे, खाएंगे। तो कभी भी झूठ का सहारा लें। बाकायदा तौर पर एक साहबी रसूल ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता? सरकार ना, कभी हो सकता है उससे बुज़दिली। बखील होता है? सरकार ने कहा हाँ कभी कभी बुखलत। फिर पूछा या रसूलल्लाह मोमिन झूठा होता है? सरकार ने कहा नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। हमारी सिफत यह होना चाहिए कि हम झूठ से परहेज करें। गौसे आजम ने सारी जिंदगी अपने गुलामों को यही दर्स दिया कि आप झूठ से परहेज करें, आप सच का सहारा लेकर कारोबार करें, इंशाअल्लाह उस कारोबार में जरूर भी जरूर बरकतें होंगी। लेकिन झूठ का सहारा लेके आप हरगिज ना कारोबार करें, अपने भाई से हरगिज ना झूठ बोलें, इसलिए कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक से साबित है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। बताइए जिस पर अल्लाह की लानत हो उसे कहां चारा होगा, उसका कहां गुजारा होगा, वो कहां फूल और फल सकता है, वो कहीं नहीं कामयाब हो सकता है। जिस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, रूए मखलूक में जितने भी लोग हैं उसकी लानत होगी, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया में अगर वो फूलता और फलता दिखाई दे, लेकिन आखिरत में उसकी सख्त पकड़ और सख्त गिरफ्त होगी। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा गौसे आजम बगदाद वालों की नजरों से ओझल हो गए। देखिए वलियों की शान देखिए, बगदाद वालों की नजरों से ओझल हो गए। तो एक शेख हैं अब्दुल्ला बिन तस्तरी, सोहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी, फरमाते हैं कि लोगों ने तलाश किया बस्तियों में, शहरों में, मैं जंगलों की ओर निकल गया। क्या देखा मैंने? हुजूर गौसे आजम दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए हैं, और क्या मंजर था, क्या कैफियत थी कि हुजूर गौसे आजम बैठे हुए हैं और हजारों की तादाद में मछली आपके मुबारक हाथ का बोसा ले रही है। अल्लाह अकबर। ये आती हैं, दूसरी ये आती हैं, चली जाती हैं, फिर दूसरी मछली आती हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक ये मंजर मैंने अपनी निगाहों से देखा। सोहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं, ये हुजूर गौसे आजम के जमाने के बहुत बड़े वली हैं, और
एक बुजुर्ग हैं शेख अबू बकर बताही, जिन्होंने इस बात की बशारत दी थी कि 8 औलिया इकराम बगदाद मुअल्ला के अंदर आएंगे। तो ये उनमें से हैं। तो कहते हैं जब जोहर का वक्त हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त की तरह हवा में मुसल्ला बिछ गया। फिर अचानक रिजालुल गैब आए, नूरानी शक्ल के लोग आए और सफ बंदी की। जब सफ में तमाम लोग खड़े हो गए, गौसे आजम आगे बढ़े और उस मुसल्ले की सतर पर 2 चीजें लिखी हुई थी। वो क्या? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और एक आयत लिखी थी बरकातु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ये 2 कुरान की आयतें लिखी हुई थी। आप मुसल्ले पर पहुंचे, आपने नमाज़े ज़ुहर अदा करी। ज़ुहर अदा करने के बाद आपने तस्बीह व तहलील, सुभान अल्लाह, ओहो कितनी बड़ी तस्बीह है। तस्बीह इसको फातिमा भी बोलते हैं। रिवायतों के अंदर आता है अगर किसी के समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो, इस तस्बीह के सबब से उसके मिट जाते हैं, अल्लाह ख़त्म कर देता है। रात की तन्हाई में अगर पढ़े तो सारी दिन की थकावट दूर हो जाती है। तस्बीह फातिमा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब गौसे आज़म इस तस्बीह को पढ़ रहे हैं, सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी फरमाते हैं 7 आसमान के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। मैंने वो मंजर देखा कि 7 आसमान के फरिश्ते भी उनके साथ गौसे आज़म के साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं। उसके बाद तस्बीह मुकम्मल होने के बाद गौसे आज़म अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। और क्या दुआ करते हैं? हमें और आपको दुआ करने का गौसे आज़म ने तरीका और सलीका बताया। आज लोग जो वसीले के मुनकिर हैं, जो कहते हैं वसीले से दुआ मत किया करो, लेकिन गौसे आज़म कहते हैं या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब का वास्ता देता हूँ, या अल्लाह मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों को और उनके बाद के मुरीदों के मुरीदों को सुबह क़यामत तक मौत ना देना मगर ईमान पर। या अल्लाह मेरे हर मुरीद को ईमान पर मौत देना। अल्लाहु अकबर। जब ये दुआ की तो हजरत सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी फरमाते हैं मैंने बहुत बड़े गिरोह को आमीन गौसे आज़म की दुआ पर आमीन कहते हुए देखा। जब आपने रो रो की दुआ की या अल्लाह मेरे मुरीदों को सुबह क़यामत तक मौत ना देना, अगर मुझे मौत आए तो ईमान पर उनका खात्मा फरमाना। आप दुआ करते रहे रो रो के हमारे और आपके लिए। हम तो उनके गुलाम हैं। हम 24 घंटे गुनाह करें, झूठ हम बोलें, बुराई हम करें, लेकिन ये औलिया अल्लाह हमारे लिए रब की बारगाह में बख्शिश का परवाना तलब कर रहे हैं। बताइए हम जिन बुजुर्गों की शानों में गुस्ताखी करें वो हमारे लिए आंखें बहाएं, आंसू बहाएं, रब की बारगाह में रातों रात दुआ करें, तो हमें नहीं चाहिए कि हम भी जो है कुछ नेक अमल करें, नमाजें पढ़ें। आज देखते हैं कि जुमे के दिन देखिए कितनी कसरत है, सुभान अल्लाह। ये नहीं मत करो जुमे के दिन आप क्यों आते हैं, दिल खुश होता है, तबीयत बाग बाग हो जाती है ऐसी महफिल देखकर। मैं तो ये कहूंगा आप हमेशा हर वक्त हर नमाज में ऐसे रहा करो, इसलिए कि इसमें अल्लाह की रज़ा है, इसलिए कि नेकी जो है अच्छाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जो है वो जन्नत का रास्ता दिखाती है। और ये जन्नत ऐसी अजीम नेमत है, जब इंसान जन्नत में चला जाता है फिर उसे जन्नत से निकाला नहीं जाता। अल्लाह अकबर। जब गौसे आज़म ने दुआ की या अल्लाह मेरे मुरीदों का ईमान पर खात्मा फरमाना, तो सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी फरमाते हैं हुजूर गौसे आज़म ने दुआ मांग के भी हाथ फेरे नहीं थे कि हाथ से गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर मुबारक हो, मैंने तेरी दुआ कबूल की और मैं तेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसका ईमान पर खात्मा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये शान है गौसे आज़म की। ऐसा पीर कहां से ढूंढोगे? गौसे आज़म की शान देखिए, हमारे आपके लिए अश्के बहाते आज भी अपनी कब्र के अंदर अपने गुलामों के लिए दुआएं करते हैं। और गौसे आज़म कहते हैं जब भी मेरा मुरीद मुझे जिस मकाम पर तलब करेगा मैं उसके लिए आ जाऊंगा, उसके लिए हाजिर हो जाऊंगा। ये शान है गौसे आज़म की। अल्लाह ताला और इस मुबारक महीने में बिलखुसूस गौसे आज़म का एक वजीफा खत्म कादरिया पढ़ा जाता है। नोट कर लीजिए आप, खत्म कादरिया शरीफ ऐसा बाबरकत है, इसको तो कसरत से अगर किसी ने पढ़ा है तो औलिया कामिलीन ने, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने पढ़ा है। कुर्ब चाहते हो, अब इस अशारों से मैं आपको बताऊं कि हुजूर गौसे आज़म की शान क्या है। कहते हैं कसीदे गौसिया के अंदर कसानी खिल आतम बेतरासी असमिन व तवज्जनी बीती जानिल कमाली, अल्लाह ने मुझे
खिलात का, बुजुर्गी का, करामत का ऐसा जोड़ा पहनाया है, ऐसा जोड़ा पहनाया है। और अल्लाह ने मुझे बुलंद हिम्मतें अता फरमाई हैं। गौसे आजम कहते हैं तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत वशाउस सादती कद बदाली, और मेरी शान के नक्कारे, मेरी अजमत के डंके जमीन व आसमान की चोटियों पर लहरा रहे हैं। ये शान है। और नेकबख्ती का नकीब फरिश्ते मेरे सामने हाजिर होते हैं और कहते हैं अनल जिलियो मुहियुद्दीन इसमी व अलामी अला रासिल जिबाली, कि मैं जीलान का रहने वाला हूं, मेरा नाम मुहियुद्दीन है, मेरा लक़ब मुहियुद्दीन है। अल्लाह ने मेरी वो बुलंद मेरी शान रखी है। अनाफी हदरत तकरीबी वहदी उसर्रिफनी व हस्बी जुल जलाली, अल्लाह की कुर्ब की मंजिल में मैं तन्हा हूं, मेरे मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने जो मुझे मकाम दिया है विलायत का, इसलिए हुजूर आला हजरत ने कहा जो वली कब्ल थे या बाद हुए होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरे। चाहे वो पहले को हो बात को हो, कयामत तक आएंगे सब दिल में रखें। कहते हैं गौसे आजम कुर्बे इलाही के मंजिल में मैं तन्हा हूं, मैं यकता हूं। जो भी जिसको भी विलायत का मनसब मिलता है वो मेरी खैरात मिलती है, मेरा सदका मिलता है, मेरा बचा कुचा मिलता है। और गौसे आजम कहते हैं अनल बाजी अशब कुल्ल शैखीन वमन जाफिर रिजाली होता मिसाली, मेरा मकाम यह है। आपने बांस परिंदा देखा होगा, बांस परिंदा सुना तो होगा, उसकी उड़ान बहुत बुलंद है और उसकी निगाह भी बहुत तेज है। हुजूर गौसे आजम को बगदाद मोहल्ला में शहबाज भी कहते हैं, लक़ब है आपका। कहते हैं मैं बांस परिंदे के मिसल हूं, मेरा पकड़ा हुआ छूटता नहीं है, और जिस पर मैं शिकार कर लूं मेरी चुंगल से वो जाता नहीं है। मेरी मिसाल बांस परिंदे की तरह है, मैं उड़ता भी बहुत बुलंद हूं और वहीं से मैं अपने गुलाम को, अपने मुरीद को, या जो मेरी शान में गुस्ताखी करता मैं वहीं से देख लेता हूं, वहीं से उसको दबोच लेता हूं। और हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, बुजुर्गों ने रिवायत बयान करी कि एक शख्स हवा में अल्लाह का वली अपने जमाने का कुतुब उड़ रहा था, तो जो मुरीदीन मुहिब्बीन बैठे हुए थे कहा गौसे आजम की खानका है, यहां से उतर जाओ। तो कहा उनकी खानका हमें क्या मतलब, हम भी अपने वक्त के बुजुर्ग हैं। तो इतना कहना था, जमीन पर सूखी लकड़ी की तरह धड़ाम से वो बुजुर्ग गिरा, विलायत छिन गई और साथ ही साथ उसे मौत भी फौरन आ गई। तो लोगों ने जब बात की कि अरे ये क्या हुआ, तो कहा गौसे आजम की बारगाह, और गौसे आजम का अदब मलहूज रखते बगैर उनकी खानका से पार होना चाहता है गौसे आजम की मर्जी के खिलाफ। जो गौसे आजम की मर्जी के खिलाफ चलता है अल्लाह ताला उसे फौरन जिल्लत और रुसवाई का जोड़ा पहना देता है। विलायत भी गई, मनसब भी गया और जिंदगी भी छिन गई। तो गौसे आजम की शान ये है। गौसे आजम से अकीदत सच्ची रखो, इंशाअल्लाह गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखोगे तो क्या होगा कि निदा देगा मुनादी हश्र में, यूं कादरियों को कहाँ है कादरी, कर ले नज़ारा गौसे आजम का। बाकायदा तौर पर हश्र के मैदान में ये ऐलान होगा, कहाँ है गौसे आजम के गुलाम, इधर आओ और जन्नत में जाओ। ये शान है गौसे आजम की। अल्लाह ताला हुजूर गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान कर